Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 11 main book Hornbill, चैप्टर नंबर 6. उसमें जो पोएम है, द नेम ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, जिसके जो राइटर है इसका नाम है मार्कस नेटन. मार्कस नेटन एक नॉर्वेजियन पोइट है. व्हेन ही वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड, जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने चाइल्डहुड नाम की पोएम लिखी. तो उन्होंने ट्राई किया है कि भी उनका चाइल्डहुड कहाँ लॉस्ट हो गया. उन्होंने अलग अलग आइडिया देकर समझाने का ट्राई किया है कि भाई उनका ये चाइल्डहुड है वो कहाँ पर लॉस्ट हो गया. उन्होंने ये जो पोएम लिखी उसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसफ़र की गई, कंपोज्ड की गई. यहाँ पर जो बात की है कि चाइल्डहुड, तो यहाँ जैसे चाइल्डहुड के बारे में ये जो राइटर है, पोइट है, वो अपने आप को पूछ रहे हैं कि भाई उनका चाइल्डहुड कहाँ चला गया. फिर वो सोचते कि शायद जब मैंने 11 ईयर कंप्लीट किए तब मेरा चाइल्डहुड शायद चला गया. फिर वो सोचते कि जब पेरेंट्स ने उनको ये समझाया कि भाई हेल और हेवन होता है, ज्योग्राफी में उन्होंने पढ़ा कि भाई हेल और हेवन होता है, तब से शायद चाइल्डहुड चला गया. उसके बाद दूसरे भी बहुत सारे बातों के बारे में सोचते हैं कि भाई उनका चाइल्डहुड, जैसे नेबर्स ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई अपनी लाइफ किस तरह से जीते हैं, रास्ता कैसे बनाते अपने लाइफ का, उस टाइम पर शायद चाइल्डहुड चला गया. या फिर दूसरी बहुत सारी बातें को याद करते हैं और याद करने के बाद उनको लगता है कि शायद ये मैटर की वजह से, ये इंसिडेंट की वजह से शायद उनका चाइल्डहुड क्या हो गया है, चला गया है. तो यहाँ पर चाइल्डहुड कब गया है, जब वो चाइल्डहुड की बातें भूल जाते हैं तब शायद चाइल्डहुड चला गया, ऐसा भी वो सोचते हैं. सो लेट्स लर्न कि जो पोइट है मार्कस नेटन, तो उनका चाइल्डहुड कैसे, कहाँ और किस तरह से गया, उसके बारे में ये पोएम में हम पढ़ेंगे. तो ध्यान रखो, तो पोएम चैप्टर नंबर 6 में है. पोएम का नाम है चाइल्डहुड. उसके जो पोइट है उसका नाम है मार्कस नेटन. तो मार्कस नेटन के बारे में जानते हैं कि मार्कस नेटन इज़ अ नॉर्वेजियन पोइट है. ही रोट हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 12, चाइल्डहुड. उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम चाइल्डहुड लिखी जब वो कितने साल के थे, 12 साल के थे. ही ट्राइज टू फाइंड आउट वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. उन्होंने ट्राई किया फाइंड आउट करने का कि उनका चाइल्डहुड कहाँ चला गया. हियर ही कन्वेज द आइडिया दैट पीपल डू नॉट लिव द लाइफ्स दैट दे प्रीच. तो यहाँ पर उन्होंने ये बात को कन्वे किया है, ये बात बताई है कि इंसान को वो इस तरह से लाइफ नहीं जीता जिस तरह से उसको लाइफ जीने के लिए सिखाया गया है. इट इज़ अनक्लियर व्हेन एंड वेयर ही वॉज बोर्न. ये अनक्लियर है, ये क्लियर नहीं है कि कहाँ और कैसे उनका जन्म हुआ. चाइल्डहुड इज़ अ ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैंग्वेजेस इन विच द पोएम वॉज कंपोज्ड. ये जो चाइल्डहुड है वो ट्रांसलेट की गई है, यानी दूसरी कोई लैंग्वेज में लिखी होगी, लेकिन उसको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द पोएम, इट अपीयर्स
that his family gave him a certain idea but did not practice them. तो ये उनके जो फैमिली मेम्बर थे मार्कस नेटन के, उनके फैमिली मेम्बर ने बहुत सारी आइडिया दी है, लेकिन ये जो आइडिया है उन्होंने यूज़ नहीं की है. वी कैन से इन थियरी एवरीथिंग appeared to be very good, but at practice he was confused as to what we should follow. तो उन्होंने, जैसे बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं, लेकिन जो इंसान खुद की आइडिया अप्लाई करता है तो वो हर एक को सुनता है, लेकिन वो अपने दिमाग से ही सोच कर क्या करता है, वो लिखता है. तो इसी तरीके से यहाँ पर जो चाइल्डहुड है, ये मार्कस नेटन ने जब वो 12 साल के थे तभी लिखी थी, और वो कहना चाहते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड था वो कहाँ खो गया है. चलो उसके बारे में पढ़ते हैं. तो व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, यहाँ पर पोएम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लाइन दी है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. व्हेन यानी कब. यहाँ जो पोएट है मार्कस नेटन वो पूछ रहे हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. व्हेन यानी कब, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया. वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11. क्या वो ये दिन था जिस दिन मैं 11 साल का हुआ. यानी यहाँ जो पोइट है वो बता रहे कि जब मैं 11 साल का हुआ उस टाइम पर मेरा चाइल्डहुड चला गया. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन could not be found in geography. तो मेरा चाइल्डहुड तब चला गया जब मैंने लोगों से सुना था कि भाई हेल और हेवन होता है, लेकिन पूरी ज्योग्राफी में यानी पूरे अर्थ पर मैंने नज़र घुमाकर देख ली, लेकिन कहीं पर भी मुझे हेल और हेवन दिखा नहीं. यानी मुझे पता चल गया कि भाई हेल और हेवन रियल में ये अर्थ पर नहीं है. तो ये जब मैंने जाना, क्या तब से मेरा चाइल्डहुड चला गया. यानी वो अपने आप को ही क्वेश्चन कर रहा है. ये जो पोइट है वो क्वेश्चन अपने आप को ही कर रहा है. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी. तो पूरा ज्योग्राफी देख लिया लेकिन कहीं पर भी उनको हेल और हेवन नहीं दिखे. तो क्या ये मुझे जब पता चला तब से मेरा चाइल्डहुड चला गया. वॉज दैट द डे. क्या वो दिन था जब मुझे पता चला कि मैंने पूरा ज्योग्राफी देख लिया लेकिन कहीं पर भी हेल और हेवन ये अर्थ पर नहीं थे. तो मुझे ये बात का पता चल गया कि भाई हेल और हेवन अर्थ पर नहीं है. तो क्या उसी दिन से मेरा चाइल्डहुड चला गया. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. मेरा चाइल्डहुड कब चला गया. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वेर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी. तो क्या मेरा चाइल्डहुड तब चला गया जब मैंने रियलाइज़ किया कि नाउ आई बिकम एडल्ट. ओके, एडल्ट वेर नॉट ऑल दे सीम टू बी. एडल्ट जो चाहते हैं वो हर एक चीज़ उनकी लाइफ में होती नहीं है. जनरली एडल्ट यानी क्या कि जो करना चाहे कर सके, लेकिन जब वो एडल्ट बने लेकिन जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाते थे. तो क्या तब से उनको रियलाइज़ हुआ कि भी मेरा चाइल्डहुड चला गया है. दे टॉक्ड टू लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव. वो लव के बारे में बात करते थे और लव के बारे में लोगों को कहते थे, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. लेकिन वो कभी भी लविंगली वो एक्ट नहीं करते थे. ओके, तो जब वो एडल्ट हुए उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं लव के बारे में बातें करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन मैं लविंगली ट्रीट नहीं करता हूँ, मैं इस तरह से एक्ट नहीं करता हूँ. वॉज दैट डे. क्या वो वही दिन था कि जिस दिन से मेरा चाइल्डहुड चला गया. क्या कब चला गया, कैसे चला गया, ये पोइट को अभी तक पता नहीं है. लेकिन अलग अलग टाइप के थॉट्स और सोचने के बाद वो बता रहे हैं कि वे इस तरह से उनका चाइल्डहुड चला गया. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. मेरा चाइल्डहुड कब चला गया. वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड. क्या मेरा चाइल्डहुड तब चला गया
जब मैंने फाउंड किया कि माई माइंड वॉज रियली माइंड, यानी मेरा जो माइंड है वो रियली मेरा है। इन शॉर्ट, जब ये पोइट ने सोचना स्टार्ट किया, अभी तक जनरली छोटे बच्चे होते तो वो उनकी थिंकिंग नहीं होती है, जनरली वॉट एवर देयर पेरेंट्स और एल्डर्स सजेस्ट हिम और हर, सो दे जस्ट फॉलो इट। लेकिन जब से ये पोइट को ऐसा लगता है, जब से मैंने अपना माइंड मैंने फाइंड आउट किया कि भाई मुझे भी माइंड है, यानी मैं भी सोच सकता हूँ, ओके, तब से क्या मेरा चाइल्डहुड चला गया। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, ओके, मेरा खुद का माइंड है, मैं कोई भी रास्ते पर जहाँ मैं सोचूं इस तरह वहाँ पर मैं अपने माइंड को क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। यानी इन शॉर्ट मुझे पता चला कि मेरा खुद का माइंड है, मैं सोच सकता हूँ, मैं इसको जहाँ चाहूँ वहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो जब से उनको ये पता चला, क्या उसी दिन से मेरा चाइल्डहुड चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वेर नॉट दोज ऑफ अदर्स पीपल, प्रोड्यूसिंग थॉट्स, उनके माइंड में थॉट्स प्रोड्यूस होने लगे, उनके माइंड में थॉट क्या हुआ, प्रोड्यूस यानी उत्पन्न होने लगे। दैट वेर नॉट दोज ऑफ अदर्स पीपल, अभी वो ऐसे थॉट नहीं है कि जो दूसरे लोग कहते हैं और ये जो पोइट है बिलीव कर देते, ऐसा नहीं है। अभी उनके खुद के थॉट्स प्रोड्यूस होने लगे, वो खुद नए नए थॉट्स उसके माइंड में आने लगे और वो अकॉर्डिंग टू थॉट कुछ नया काम करने लगे। बट माई ओन एंड माइंड अलोन, उसको लगने लगा, उसके माइंड में अलग अलग थॉट्स क्रिएट होने लगे, प्रोड्यूस होने लगे, और उनको लगने लगा कि ये और किसी का नहीं लेकिन ये मेरे थॉट्स है। वॉज दैट डे, क्या वही दिन था कि जिस दिन से मेरा चाइल्डहुड चला गया। ओके, अलग अलग इंसिडेंट को याद कर कर यहाँ जो पोइट है वो बता रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। लास्ट एक दिया है, वे डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। ओके, वेयर यानी कहाँ। आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, मैं कोई फॉरगॉटन प्लेस, जो जगह को मैं भूल गया था वो जगह पर मैं गया। दैट इज़ हिडन इन ए इन्फेंट फेस, वो जो जगह थी, ओके, दैट इज़ हिडन, वो कहीं छुपी थी, कहाँ पर, एन इन्फेंट फेस, इन्फेंट यानी बहुत ही छोटे बच्चे के चेहरे पर। दैट्स ऑल आई नो, बस वही मुझे याद था। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ जो पोइट है वो फर्स्ट स्टेंजा में बता रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। क्या जब मैं 11 ईयर का हुआ, क्या वो टाइम था जब मैंने पूरे ज्योग्राफी यानी अपने ग्लोब में, पूरा जो वर्ल्ड का ग्लोब होता है, ग्लोब में मैंने फाइंड आउट किया लेकिन कहीं पर भी उसको हेल और हेवन नहीं मिला, यानी पता चल गया कि ये अर्थ पर हेल और हेवन नहीं है, मैंने रियलाइज़ किया। क्या वो वही दिन था कि जिस दिन से मेरा चाइल्डहुड लॉस्ट हो गया। सेकंड में सोचता है कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया, जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अभी एडल्ट हो गया हूँ, मुझे लगने लगा है कि मैं अभी लव के बारे में बातें करता हूँ, लव के बारे में मैं किसी और को सिखाता हूँ, यानी प्रीचिस, नॉलेज देता हूँ, लेकिन मैं कभी खुद लविंगली कभी एक्ट नहीं करता। क्या वो दिन था जिस दिन मेरा चाइल्डहुड चला गया। थर्ड स्टेंजा में सोच रहा है कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। क्या जब मेरा माइंड, मुझे लगने लगा कि नहीं ये रियली मेरा माइंड है, मैं अपने आप सोचने मैंने स्टार्ट कर दिया था।
मुझे लगने लगा था कि भाई मेरे भी खुद के थॉट्स प्रोड्यूस होने लगे थे, और मुझे लगने लगा कि भी ये मेरे खुद के थॉट्स है, ओके, माइंड अलोन, मेरे अकेले के है, किसी का ये थॉट्स नहीं है। तो क्या वो दिन था कि जिस दिन से मेरा चाइल्डहुड कहीं खो गया, और लास्ट स्टेंजा में है कि वो कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, मैं ऐसी जगह गया कि जो जगह को मैं भूल गया था, भूली हुई जगह पर मैं गया। दैट्स हिडन इन इन्फेंट फेस, वहाँ पर मैंने देखा कि इन्फेंट्स जो चेहरे थे वो छुपे हुए थे, और वहाँ पर दैट्स ऑल आई नो, और मैंने वहाँ देखा यानी ये जो मेरा चाइल्डहुड था वो कोई इन्फेंट फेस में छुप गया था। ओके, जो छोटे बच्चे होते उनके चेहरे में कहीं क्या हो गया था, मेरा चाइल्डहुड छुप गया था। बस यही बात मुझे पता है। तो यहाँ पर ये जो पोइट है, पोइट अपनी जो पोएम में बता रहे हैं कि भाई उसका चाइल्डहुड कहीं खो गया है। कहाँ खो गया है? तो लास्ट में उन्होंने बताया कि भाई कोई इन्फेंट का जो चेहरा होता है, यानी छोटे बच्चे का जो फेस होता है, वो फेस में कहीं छुप गया है, वो फेस में ये पोइट का चाइल्डहुड कहीं क्या हो गया है, छुप गया है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम तो कंप्लीट होती है। तो नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस पोएम। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। What according to poem is involving in the process of growing up? So according to the poem, the process of growing up involves the attainment of mental maturity. तो इंसान जिस तरह से धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वो धीरे धीरे मेंटली मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी मेंटली वो मैच्योर होता जाता है। अ पर्सन इज सेड टू बी ग्रोन अप, इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है। ओके, व्हेन ही वॉज बिकम लॉजिकल, जैसे वो उनका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो कुछ लॉजिकली सोचना स्टार्ट करता है। ओके, यानी इंसान का जो माइंड है वो अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ सोचने का ट्राई करता है। एंड इज एबल टू बिल्ड हिज ओन थॉट्स, और उसकी खुद की जो थॉट होती है वो बिल्ड होना स्टार्ट होती है। अ ग्रोन अप हैज़ द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। तो इंसान जब ग्रो होता है, जब बड़ा होता है, तब वो उनके में एक पावर आता है कि जो जानता है कि रियलिटी क्या है और फैंटेसी क्या है। फैंटेसी यानी ख्वाब, और रियलिटी क्या है। ओके, जब छोटा बच्चा होता है तब उसमें ये माइंड नहीं होता है कि वो जान सके कि भाई ये रियलिटी है या ओनली ख्वाब है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसको ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, रियलिटी के बीच में और फैंटेसी के बीच में, वो डिफरेंस को पता चल जाता है। उनको पता होता है कि भाई ये चीज़ वो रियल है और ये ओनली ख्वाब है, यानी वो जान लेता है। अ ग्रोन अप इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स द एक्शन of other, just as the poet recognized the hiatus between the preaching and the practice of the adult. जो ग्रोन अप है वो इंडिविजुअल अंडरस्टैंड, वो खुद समझता है एक्शन ऑफ अदर्स, दूसरे लोग जो कोई एक्शन करते, दूसरे लोग कोई कार्य करते हैं, तो वो उनका कार्य करने का इरादा क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो खुद सोचकर उसके माइंड से वो सोच सकता है कि भी ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नाउ उसका जो माइंड है वो मैच्योर हो गया है। तो माइंड मैच्योर होने की वजह से वो समझ लेता है कि भी ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, जस्ट एज अ पोएट रिकॉग्नाइज अ हेटियस बिटवीन द प्रीचिंग एंड द प्रैक्टिस ऑफ द एडल्ट। तो जो प्रीचिंग है, यानी इंसान को जिसे कोई सीख मिली और उन्होंने प्रैक्टिकल बना, जैसे इंसान एडल्ट होता है, बड़ा होता है,
तो जब बड़ा होता है तो ये एज के साथ साथ बहुत सारी सीखें लाइफ में मिलती रहती है, बहुत सारे अनुभव मिलते रहते हैं। बहुत ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि जिसके बारे में वो देखता है, सुनता है, किसी के मुंह से सुनता है या कहीं पर वो रीड करता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लाइफ में उसको मिलते रहते हैं। तो उससे उनको पता चलता रहता है कि भाई लाइफ किस तरह से बितानी है, लोग किस तरह से जी रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ उसको धीरे धीरे लाइफ में सीखने को मिलती है। और जनरली इंसान ये सब एक्सपीरियंस, ये सब नॉलेज, ये जो रीडिंग है, जो पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो सोचकर अपनी लाइफ को वो ट्राई करता है कि जितनी अच्छी बने उतनी अच्छी बनाने का वो क्या करता है, ट्राई करता है। ही रियलाइजेस द हाइपोक्रेसी एंड द डबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन बाय द एडल्ट। वो रियलाइज़ करता है कि जो एडल्ट होता है वो डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। ओके, हाइपोक्रेसी। ओके, तो कुछ लोग क्या करते हैं, एडल्ट होते हैं, वो थिंकिंग से भी बड़े होते हैं और उनके काम भी ऐसे होते हैं। कुछ लोग ओनली क्या होते हैं, खाली थिंकिंग से बड़े होते हैं। कुछ लोग थिंकिंग से बड़े नहीं होते, ओनली काम से बड़े होते हैं। यानी इस तरह से हर एक इंसान के माइंड में अलग अलग चीज़ें होती है। और मैच्योर इंडिविजुअल ऑल्सो एसेट्स हिज थॉट्स एंड ओपिनियन। जो मैच्योर इंडिविजुअल है वो खुद एसेट्स हिज थॉट एंड ओपिनियन, वो अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को अप्लाई करके बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएट्स फीलिंग टूवर्ड चाइल्डहुड। ये जो पोएट है, पोएट की फीलिंग चाइल्डहुड के बारे में क्या है। तो द पोएट डज नॉट अपीयर टू फील सैड और अपसेट। ये जो पोएट है, डज नॉट अपीयर टू फील सैड और अपसेट, वो दुखी, उदास होना नहीं चाहता एट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। ये जो पोएट है उसको ऐसा लगता है कि उसका चाइल्डहुड कहीं खो गया है, लेकिन ये खो जाने के बावजूद वो दुखी या अपसेट होना चाहता नहीं है। ही ओनली सीम्स टू बी पजल्ड एट द डिसअपियरिंग ऑफ चाइल्डहुड। वो भी पजल्ड हो गए। पजल यानी जैसे वो कंफ्यूज हो गए। ओके, क्योंकि उनका चाइल्डहुड क्या हो गया है, डिसअपियरेंस, यानी दिखता नहीं है, उसका चाइल्डहुड कहीं खो गया है। ये जानकर वो पजल हो गए, वो सरप्राइज हो गए, वो कंफ्यूज हो गए। एंड द अराइवल ऑफ एडल्टहुड, चाइल्डहुड खो गया है एंड नाउ वी एंटर इनटू एडल्टहुड, और भी एडल्ट हो गए हैं, तो उसकी वजह से वो सरप्राइज है, पजल है। ही एक्सप्रेसेस हिज कन्फ्यूज़न व्हेन ही आस्क्ड द क्वेश्चन। वो अपना जो कन्फ्यूज़न है वो क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं। वो अपना जो कन्फ्यूज़न है कि भी उनका चाइल्डहुड कहीं खो गया है, तो वो क्वेश्चन के द्वारा वो हमें पूछ रहे हैं कि व्हेन एंड वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ। तो कब और कहाँ, कब और कहाँ मेरा चाइल्डहुड क्या हो गया है, चला गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोइटिक लाइन्स, वाई। तो कौन सी लाइन मोस्ट पोइटिक लाइन है, वाई, तो क्यों। द लाइन्स दैट सीम्स टू बी द मोस्ट पोइटिक आर्स, इट वैन टू सम फॉरगॉटन प्लेस। वो ऐसी जगह चला गया है कि जो जगह को हम भूल गए हैं। इट वैन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, वो ऐसी जगह चला गया है कि जो जगह हम भूल गए, यानी हम वहाँ जाकर हम उसको वापस नहीं ला सकते क्योंकि वो जगह हम भी भूल गए हैं। दैट इज़ हिडन इन इन्फेंट फेस। वो कहाँ चला गया है, कोई इन्फेंट फेस में जाकर छुप गया है। ये पोइट है, उसका जो चाइल्डहुड है कोई इन्फेंट के फेस में जाकर छुप गया है। दैट्स ऑल आई नो, बस यही चीज़ है कि जो राइटर क्या करते हैं, पोइट है, वो जानते हैं, यानी दूसरी कुछ वो जानते नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि उनका जो चाइल्डहुड है वो ऐसी जगह चला गया है कि जो जगह वो भूल गए हैं, यानी उनको पता नहीं है। फिर सोचते हैं कि शायद वो कोई इन्फेंट के चेहरे में जाकर छुप गया है। उनका जो चाइल्डहुड है, इन्फेंट यानी छोटा बच्चा, उसके फेस, उसका चेहरे, उसमें जाकर उसका चाइल्डहुड क्या हो गया है, छुप गया है।
These lines sum up beautifully the process of growth and the disappearing of particular stage of life. ये जो लाइन है सम अप ब्यूटीफुली, बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसेस की है। ग्रोथ यानी जो कोई बड़ा होता है तो कुछ स्टेज पर, कोई एक स्टेज पर पहुंचने से बहुत सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती है। ओके, दिस लाइन्स एक्सप्रेस मेटाफोरिकली, ये जो लाइन है वो मेटाफोरिकली एक्सप्रेस की है दैट एन इन्फेंट इनोसेंस फेस, जो इन्फेंट है यानी छोटा बच्चा है वो इनोसेंट, उसका चेहरा कैसा है, इनोसेंट है, तो ये कोई इनोसेंट फेस में जाकर छुप गया है। हाइड्स मैनी थिंग्स बिहाइंड हिज स्माइल, वो छुप गया है और जैसे वो बहुत सारी चीज़ें उसके स्माइल के पीछे छुपी हुई है। ओके, उसका चाइल्डहुड ऐसी जगह छुप गया है और अभी वो स्माइल कर रहा है, लाइक जैसे कि स्माइल के पीछे कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। Perhaps the childhood also lies hidden somewhere in the child's consciousness. चाइल्ड का जो कॉन्शियसनेस यानी आत्मा होता है, तो शायद वहाँ पर ये जो पोइट है उसका जो चाइल्डहुड है वो वहाँ पर शायद कहीं पर क्या हो गया है, छुप गया है। तो इस तरह से या जो पोइट है वो अलग अलग चीज़ें बताकर वो कहता है कि भी उसका चाइल्डहुड कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया है। Now see the next question. How does the poem expose man and present him in true colors? तो यहाँ पर ये जो पोएम है वो किस तरह से मैन को एक्सपोज करती है और उनके ट्रू कलर के। ओके, तो चाइल्डहुड सिम्बोलाइज इनोसेंट, चाइल्डहुड किसको सिम्बोलाइज करता है, इनोसेंट चीज़ को। प्योरिटी, जो छोटे बच्चे होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, उनमें प्योरिटी होती है, सॉफ्टनेस होता है एंड लव होता है। एज अ चाइल्ड ग्रो, जैसे बच्चा बड़ा होता है, दिस क्वालिटी स्टार्ट्स रिसीडिंग, ये जो क्वालिटीज़ है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। मैन बिकम्स इम्प्योर, इंसान जैसे बड़ा होता है वो इम्प्योर बन जाता है। कनिंग एंड किसी के साथ वो चीटिंग करने का ये सब मन में ख्याल आता है। श्रूड एंड हाइपोक्रेट, वो किसी की टीका करता है, किसी के बारे में गलत सोचता है। ये सब चीज़ तभी से स्टार्ट होती है जब वो क्या होता है, बड़ा होता है। ग्रोन अप्स बिकम ब्लेटेंट लायर्स, जो बड़ा इंसान होता है वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा झूठ भी बोलता है। दे टॉक टू लव बट प्रैक्टिस हेट, वो लव की बातें करता है लेकिन वो खुद दूसरे को क्या करता है, हेट करता है, दूसरे को हेट करना वो जानता है। लव की बातें करता है लेकिन वही किसी को हेट करता है। दे प्रीचेस ब्रदरहुड एंड मैनकाइंड बट परपेट्यूएट हेट एंड किलिंग, तो वो सबको ब्रदरहुड के बारे में बात करता है, मैनकाइंड की बात करता है, लेकिन वही किसी के बारे में हेट और किसी के बारे में किलिंग के बारे में सोचता है। यानी उसके मन में थॉट्स अलग चल रहे हैं लेकिन वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है और कहता कुछ और है। ये कब होता है, जब वो ग्रोथ होता है, जब बड़ा होता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है तब वो इनोसेंट होता है, उसके मन में कुछ पाप नहीं होता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है तो ये सब थिंकिंग अलग, वो करता कुछ और है, कहता कुछ है, ऐसा होना स्टार्ट होता है। सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी एवोपरेट इनटू थिन एयर, जो सिंप्लिसिटी है, ऑनेस्टी है, वो सब जैसे एवोपरेट हो जाती है, वो सब चली जाती है जब वो बड़ा होता है। द मोमेंट मैन क्रॉसेस द हेड्स होल्ड ऑफ इनोसेंट चाइल्डहुड, तो इनोसेंट चाइल्डहुड जैसे वो क्रॉस करता है तो ऐसे इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाती है। इनोसेंट चाइल्ड है वो धीरे धीरे जैसे ग्रो होने स्टार्ट होता है तो बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें होती है वो ऑटोमेटिकली उसमें से क्या होती है, रिड्यूस यानी निकल जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो रियल में नहीं होनी चाहिए वो सब उसमें अंदर एंटर हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप तो मैंने आपको ये 4-5 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, पोएम मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। आई होप आपको अच्छी तरह से पता चली होगी। ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएंगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा,
वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।